अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कार टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज का जो टॉपिक है वो जो आजकल जो दिन चल रहे हैं, विंटर है और फोगी डेज़ हैं, मतलब धुंध वाले दिन, जो मतलब जब जिस दिन कहीं पे आजकल इस तरह का मौसम है कि अभी मैं थोड़ा पीछे था तो कहीं पे धुंध बिल्कुल भी ऐसा ही है कि बिल्कुल क्लियर रोड है, लेकिन ज़्यादा जो है जी वो बड़ा बंदा ब्लॉक हुआ है रोड, मतलब धुंध की वजह से जो है जी वो आपसे कोई 1 किलोमीटर आगे जो गाड़ी है वो आपको नज़र नहीं आ रही। इस तरह की धुंध पड़ी हुई है, ठीक है। तो वीवर्स, इसमें जो है जी वो आज मैं आपको जो है जी वो इसमें एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा कि आप जो है वो इस धुंध में जो है आपका ड्राइविंग स्टाइल जो है वो ज़रा डिफरेंट चेंज हो जाता है। चाहे आप स्मूथ ड्राइवर हैं, चाहे ड्राइविंग करते हैं, चाहे आप जो है वो रश ड्राइविंग करते हैं, जो भी जिस तरह की भी। और वीवर्स, इसमें ये आप देख लें कि मोटरसाइकिल, कार्स सब ने जिसके फॉग लैंप हैं वो भी ऑन है, जिसकी हेडलाइट हैं मतलब नई फॉग लैंप हैं, हेडलाइट्स ऑन की हुई हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक ना मैसेज होता है कि दूर से कोई भी चीज़ है वो पता लग जाता है। धुंध की वजह से नहीं पता चलता कि आगे से क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही। तो इस हेडलाइट्स का मकसद और जो है जी इंडिकेटर जो है वो उनका मकसद यही होता है कि अगले को आगाही करना कि आगे से क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही, कि दूर से वो बंदे को पता चल जाए और जजमेंट हो जाए कि क्या चीज़ है, कितना फासले पे है। और जी और अक्सर जो ऐसे भी ड्राइवर हैं कि जिन्होंने सिर्फ जो है जो पार्किंग लाइट्स पे काम रखा होता है, तो काइंडली उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जी ऐसा ना करें, क्योंकि वो पार्किंग लाइट्स का ना इतना पता नहीं चलता, बहुत डिम सी होती हैं, ठीक है। तो उनमें जी आपका अपना ही नुकसान है कि अगर बाज़ अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इस तरह गलती आपकी ना भी होगी तो इस तरह का भी हादसा हो सकता है कि आपकी वो गाड़ी, व्हीकल जो भी है वो आपको अगले को नज़र नहीं आई, तो उस वजह से जी वो लग गई है। तो इस वजह से ये कुछ ना एहतियाती तदबीर धुंध में और बारिश में, इसमें ज़रा आपका ड्राइविंग स्टाइल ज़रा चेंज हो जाता है। स्टाइल का मतलब यही है कि आपको ज़रा एहतियात करनी पड़ती है, एहतियात से चलना पड़ता है कि जी धुंध बारिश से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो देखें, इसमें अभी आप कैमरे में खुद देख लें, ये मेरे आगे थोड़ा सा बाइक जा रही है एक, और तकरीबन अभी थोड़ा सा और 1 किलोमीटर आगे हो कोई भी चीज़, वो आगे से कोई 1 किलोमीटर आगे से चीज़ आ रही है, तो मुझे दूर से नहीं पता चल रहा। तो ये लाइट एक मैसेज है कि आपको जो है जी वो आगे से जो भी आने वाली ट्रैफिक वे है वो आपको जो है जी वो नज़र आ रही है। तो जी वैसे तो असूल जो है, कानून जो है, वो रूल जो है, वो मोटरसाइकिल की लाइट जो है वो 24 आवर जो है वो ऑन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बंदे बड़ी बेवकूफ़ी समझते हैं, अगर किसी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की हेडलाइट जो है वो ऑन है दिन के वक्त, तो ये बंदे बड़े सलीके से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से जो है जी वो एक इशारा इनको हाथ से देने का इशारा जो है वो बड़ा पका हुआ है। बच्चे को पता होता है जी, ऐसे इशारा दे देंगे कि आपकी जो हेडलाइट है वो आपकी जी वो ऑन है, उसको बंद कर लीजिए। लेकिन मेरा एक रूल है, एक असूल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रूल्स और असूल के बाहर जो है वो नहीं, जो रूल है जो उसको फॉलो करना चाहिए और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो जी यहाँ पे अक्सरियत तो यही है कि मोटरसाइकिल हजरात पे इंशाल्लाह मैं एक अलग से टॉपिक में बनाऊँगा कि इनकी पहली तो बात है, ना इशारे होते हैं, ना लाइट्स होती हैं, ना अक्सर तो ऐसा होता है रात के वक्त भी जो है जी वो बड़ा धोखा देते हैं कि आगे वाली लाइट ही नहीं होती। अगर पीछे से आप जा रहे हैं इनके पीछे, तो जब आप इनके नज़दीक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है ये तो बाइक जा रही है, क्योंकि इनकी पीछे वाली लाइट जो है वो रात को वर्क नहीं कर रही होती, ना इशारा होता है, ना कोई बस एवं ही कह लें कहने वाली जो है वो जी सीधे जा रहे हैं तो राइट टर्न कर लिया, लेफ़्ट टर्न कर लिया, कट कर आ गए हैं गाड़ी को। इस तरह के इस तरह खुद भी मारे जाते हैं और अगले का भी नुकसान कर जाते हैं।
तो ये ज़रा मोटरसाइकिल हजरात थोड़ा सा ना एहतियात कीजिएगा और अपनी सेफ्टी का ख्याल कीजिएगा। आपकी जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं है जो है अपनी मोटरसाइकिल का मकसद भी ये लाइसेंस मोटरसाइकिल का भी और गाड़ी का भी है, दोनों चीज़ों का लाइसेंस होता है। तो इसमें जी आपको एहतियाती तदबीर का ही नहीं पता, आपको अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी का मुकम्मल का तरीक़ाकार आपको कोई परवाह ही नहीं है, तो आप किस तरह रोड पर चल रहे हैं। ठीक है, आप सेफ ही नहीं है, आपने इंडिकेटर देना है, आपका इंडिकेटर ही नहीं है, इशारे ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, हेडलाइट ही नहीं है, रात को सफ़र करना है, आप किस तरह कह रहे हैं कि हम सेफ हैं और सफ़र कर रहे हैं। तो जी बात हो रही है, बात ज़रा लंबी हो जानी है। बात ज़रा आज का जो टॉपिक है वो इसे धुंध पे ही है कि आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो फोग है, धुंध है, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। तो इसमें जी ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, इसमें एहतियाती तदबीर ये हैं कि आप एक तो अपनी हेडलाइट्स जो हैं वो चाहे हेडलाइट्स ऑन होनी चाहिए, चाहे हाई बीम पे कर लें, चाहे मतलब वैसे नॉर्मल हेडलाइट्स आपकी ऑन होनी चाहिए, ना कि आपकी पार्किंग लाइट्स ऑन हो। पार्किंग लाइट्स का इतना पता नहीं चलता, वो काफ़ी डिम होती हैं। तो हेडलाइट्स ज़रा आपको दूर से थोड़ा सा, आप अगर जा रहे हैं तो अगले को पता चल जाता है कि कोई गाड़ी आ रही है, आगे वाला अगर आ रहा है उसकी लाइट ऑन है, तो जैसा कि आपको पता चल जाता है कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, तो ये एहतियात करनी चाहिए। और जो अपनी स्पीड है ना, अपनी स्पीड गाड़ी की वो बड़ी नॉर्मल सी रखें कि अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है ना, ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें आपको बड़ी जल्दी है, ओके, तो आगे से एक कर्व आ गया, तो ये तो रूल कानून के खिलाफ भी है कि रूल भी यही है, ड्राइविंग का असूल भी यही है कि जी जब कोई भी कर्व आ जाए या एक टाइम पे दो चीज़ें जो है ये वो ओवरटेक नहीं कर सकती। अगर कोई भी मोड़ आ गया है, कर्व आ गया है, तो उस वक्त भी आप हरगिज़ धुंध है या नहीं है, ये प्लीज़ ये चीज़ जो है वो नोट रखना कि धुंध हो या ना हो। जैसा कि ये एक कर्व आ गया, ये देखें, ये ना एक कर्व है, तो इधर से आपको ना बड़ी जल्दी आपने ओवरटेक करना है गाड़ी को, तो आप हरगिज़ ना करें कीजिएगा। एक तो धुंध है, तो ऊपर से कर्व है, तो ये बड़े ख़तरनाक, इस तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं जी। तो इसमें एक तो धुंध ना भी हो तो आपके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि कर्व पे आपको पता नहीं होता कि आगे से कौन गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, ट्रैक्टर है, बड़ी गाड़ी है, मतलब इस तरह के ना बड़े हादसे हो जाते हैं कि बंदा जो है जी वो नहीं पता चलता। तो जी वो जब अल्लाह माफ़ करे आपके साथ जो आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाए, जानी माली और फिर आगे वाले का भी नुकसान, तो अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। तो ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ती है। और अपनी स्पीड जो है ना, ये धुंध और बारिश, ये इन दोनों के दरमियान जो है ना, एक तो धुंध में तो आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता, और बारिश में जो है वो आपकी ग्रिप नहीं होती, जो रोड ग्रिप होती है ना टायरों की, वो बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि स्लिपरी रोड पे जब पानी पड़ जाता है तो ये स्लिपरी हो जाते हैं। तो आप जब कह लें कि बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, तो आपको अचानक से अल्लाह माफ़ करे जो है जी ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, इनकी ब्रेक तो वैसे भी इतनी मतलब नहीं होती बेहतर, तो फिर भी बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। तो अगर रोड स्लिपरी है तो तौबा अल्लाह माफ़ करे, इस तरह भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो स्किड होती कहीं के कहीं जाके इतनी वो कह लें कि क्या बताएं, अब मतलब बड़ा नुकसान हो जाता है बंदे का। तो अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये धुंध में ज़रा जो है ना एहतियाती तदबीर यही हैं कि आप बड़ी एहतियात से चलें। तो जी व्यूअर्स, धुंध में जो एहतियाती तदबीर हैं वो यही हैं कि आप इंतहाई जो है अपनी लेफ़्ट साइड पे रहें, और जो अगर रात के वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको धुंध की वजह से मसला बन रहा है, तो आप जो है वो रोड पर जो येलो लाइन होती है उसको फॉलो अप करें, उस पर ध्यान दें।
तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे माशाल्लाह यहाँ पे ये लाइन लगती पीछे और मिड जो है वो पहले जाती है, वो क्योंकि ये ऊपर मट्टी आ जाती है, गंद आ जाता है, इसका ख्याल नहीं रखा जाता, तो इसलिए ये कम ही नज़र आती हैं। लेकिन अगर कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे बिल्कुल ये जो है ये क्लियर है, नज़र आती हैं। तो दूसरी बात कि आप जो है अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो है वो ऑन रखें और हाई बीम कर लें, या फिर नॉर्मल जो है लो बीम भी आप हेडलाइट्स आपकी ऑन होनी चाहिए। और तीसरा कि आप जो है अपनी गाड़ी के हैज़र्ड इंडिकेटर जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम फोर फ्लैशर भी अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो भी हो सके तो वो भी अपनी गाड़ी का जो है वो ऑन रखें, मतलब उनको भी ऑन कर दें। तो इससे जी आप अपनी जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है वो कम से कम जो है वो 60 या 50 या 60 तक यहाँ तक रखें। 60 तकरीबन ज़्यादा है, 50 तक जो है वो नॉर्मल है। तो आप ओवरटेक जब करते हैं किसी चीज़ को तो बड़े ध्यान से, बड़े जो है जी वो आपने थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपने कोई भी चीज़, छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, जिसको भी ओवरटेक करना है। पहली तो बात है इतनी धुंध में जो है जी वो ओवरटेक करना ज़रा मुनासिब नहीं समझा, मतलब कह लें कि आपके लिए अल्लाह माफ़ी दे, खुदा न खास्ता कोई हादसा, क्योंकि धुंध होती है तो पता नहीं बात चलता। क्योंकि अभी ये आप देख लें कि अभी भी कुछ जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि कहीं तो मोटरसाइकिल वाले जो है उनकी लाइट ही नहीं ऑन होती, और अक्सर इस तरह हो जाता है कि बंदा धोखा खा जाता है, नहीं पता चलता। तो अगर ओवरटेक करना भी है तो बड़े ध्यान से, बड़े जो है वो आपने अपने अंदाजे के मुताबिक जो है जी आप थोड़ा इतना अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ी जो है वो, क्योंकि धुंध होती है तो धुंध की वजह से मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ से जब 1 किलोमीटर आगे जो भी चीज़ है आपके आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जो भी आगे चीज़ है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, तो आपको बस दूर से लाइट ही नज़र आती है। तो लाइट जो है वो बंदे को ज़रा जजमेंट करने में टाइम लगता है, क्योंकि जैसा कि रात के वक्त आपको लाइट के कोई जज करना होता है कि ये बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कितनी दूर है, कितना फासला, कितनी स्पीड है, ठीक है। तो अगर क्लियर मौसम हो, दिन का वक्त हो, तो वो बंदा वो अंदाज़ा और होता है, वो चीज़ और होती है। तो अगर इस तरह का मौसम हो या फिर रात का वक्त हो तो फिर ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है। तो धुंध जो है रात के वक्त भी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो ये दिन को भी बहुत ख़तरनाक है और रात को तो ये ज़्यादा जो है, दिन को फिर भी रोड जो है वो कुछ हद तक जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन रात को जो है वो ज़्यादा जो है एक अंधेरा होता है, एक ऊपर से धुंध का जो है वो अंधेरा बना होता है, और जो आपकी लाइट्स हैं वो भी ऐसे लगता है कि बहुत डिम है, काम ही नहीं कर रही। तो एक और बात कि आप जो है अपनी गाड़ी की जो फॉग लैंप्स हैं, अगर जिनकी गाड़ियों में फॉग लैंप हैं वो अपने फॉग लैंप पे जो है वो जला के रखें, ऑन करके रखें। तो ये वीवर्स कुछ एहतियाती तदबीर हैं धुंध के मौसम में, तो इसमें ज़रा एहतियात से चलना चाहिए। तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी वीवर्स, ये बात करने का मकसद, इस धुंध पे टॉपिक बनाने का मकसद मेरा यही है कि जितना हो सके एहतियात से चलें और अपनी स्पीड लिमिट जो है वो नॉर्मल, आप आम दिनों में जो है वो आपकी स्पीड ज़रा ज़्यादा भी होती है, लेकिन जो है जी इस मौसम में या बारिश के मौसम में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। मैं ज़्यादा धुंध पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक का मेन मकसद धुंध ही है कि फॉग पे जो है वो जी उसमें इस मौसम में जो है जी इस धुंध वाले दिन जो है जब धुंध पड़ रही होती है तो इसमें आप जो है अपनी स्पीड मज़ीद जो है जितनी कम हो सके उतनी कर लें, कोई जल्दी ना करें। तो अगर कहीं जल्दी भी है तो इतना टाइम लेकर निकले कि आप जो है उतने वक्त तक वहाँ तक पहुँच सकें। देखें इस ऐसे मौसम में जल्दबाजी करने का कोई जो है वो अल्लाह माफ़ी दे। पिछले साल इसी तरह एक हादसा पेश आया था और हमारे गांव का एक नौजवान लड़का है, वो बेचारा उसकी डेथ हो गई थी इसी तरह कार एक्सीडेंट के थ्रू। ओवरटेक करते वक्त जो है वो नहीं पता चला, तो इस तरह हो जाता है। तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये मेरा टॉपिक का बनाने का मकसद यही है कि ये बड़ी एहतियात से चलें और अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह जो है मोटरसाइकिल हज़रात से रिक्वेस्ट है कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कीजिए।
किया करें तो, और अपनी गाड़ी की लाइट्स और जो है हैज़र्ड्स और फॉग लैंप वगैरह ये जो है वो आप ऑन रखें, तो एहतियात से चलते रहें। तो अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब के लिए ये टॉपिक इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।